पता नहीं कौन सी कृपा हुई है कि लाडली जी के चरणों में ऐसी जगह प्रेम हुआ है। लाडली जी के चरणों में तो और भी प्रेमी है। ये व्यास सुवर्ण पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए, ये बात समझनी है। हम लोग बच्चा हैं और ऐसी जगह जुड़ गए हैं जो सबकी छाती शीतल करते हैं। उनकी छाती शीतल करती है महारानी जी के चरण रज। श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई। हम जीव हैं, हम जीव का हृदय शीतल हो जाए ये तो बहुत साधारण बात है। हृदयर्पितम मधुपते स्मर तापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। लालजू के हृदय में जब प्रियाजू के चरणारविंद का स्पर्श होता है तो उनके हृदय की प्रेम विरह व्यथा, प्रेम व्यथा शांत होती, शीतल होती है। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। कोटि चंद मंद करत नख विद जुनाई। श्री मुखारविंद की शोभा का तो वर्णन कैसे किया जा सकता है। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। जब स्वयं प्यारे जू कह रहे हैं प्यारी जू आपका रूप ऐसा है कि जब जब देखो तब तब नयो नयो लागत। तो रूप की तो बात जाने दो प्यारी जू की। अगर हम करोड़ चंद्रमाओं की कांति श्री लाडली जू के मुख से, श्री मुख से कहे तो एक अवहेलना सी हो गई। करोड़ चंद्रमा प्राकृतिक ही तो होंगे और प्रियाजू का रूप अप्राकृतिक प्रेम स्वरूप, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। और वो प्राकृतिक क्या करोड़ चंद्रमा प्रकट होकर लालजू के चित्त को चुरा सकते हैं क्या? क्योंकि वायु कोटि महाबला, करोड़ों सूर्यों के समान बलवान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, करोड़ों वायुओं के, ये सब वर्णन आया है। शास्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्यों की कांति जिनके नख से निकल रही है वो लालजू है। और लालजू के हृदय को जो चित्त चोर है, लालजू के चित्त को जो चुराने वाली है वो प्रियाजू के रूप की तो बात तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। तो प्यारी जू के चरणारविंद के नख से करोड़ों चंद्रमाओं की कांति प्रकट हो रही है। चंदन के जूथ मानो पायन पलत है, कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरत है, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जात है। श्री स्वामिनी जी के नख चंद्र से करोड़ों चंद्रमाओं की कांति प्रकट होती है और स्वामिनी जी के चरणारविंद जीव से लेकर ईश तक, उपासक से लेकर उपास्य श्री कृष्ण तक के हृदय को शीतल करने वाले। श्री राधा चरणारविंद के शरणागत को यदि कोई साप दे तो लागू नहीं होगा। जाओ तुम भ्रष्ट हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ। सनकादि ने साप दिया तो भगवान श्री नारायण के पास सज्जय विजय को 3 जन्म तक असुर भाव की प्राप्ति हुई, भगवान से द्रोह की लीला करनी पड़ी। लेकिन किसी भी की सामर्थ्य नहीं है कि राधा दासी को साप दे दे और वो लागू हो जाए। ये गोरे चरणारविंद का प्रताप है कि साप लागू ही नहीं हो सकता, उल्टा वो वहीं पहुंच जाएगा, आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप गोरे चरणारविंद की सुरक्षा में है। गोरे चरणारविंद वो है जो भगवान हाथ में सुदर्शन धारण करते, वो सुदर्शन गोरे चरणारविंद के चरण चिन्हों में विराजमान है। ताप दैहिक दैविक भौतिक
तीनों ताप और आवागमन जनित ताप, ये सब ताप नष्ट हो जाता है गोरे चरणारविंद की शरणागति से। साप ताप रोग, भारी से भारी रोग हो, चाहो तो नष्ट हो सकता है और ना चाहो तो प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, वो कष्ट जरूर देता रहता है लेकिन प्यारी जू से अलग नहीं कर पाता, चाहे जितना भयानक हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। रोग का प्रभाव प्रियाजू से अलग नहीं कर पाएगा प्रियाजू के शरणागत को। और शोक, सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ, तो भी शोक नहीं होता। जो राधा चरणारविंद का शरणागत है उसे शोक नहीं होता। साप ताप रोग शोक दारुण दुखाहारी, बड़ी बड़ी विपत्तियों को चिंतन मात्र से नष्ट कर देती है स्वामिनी जी। बड़ी बड़ी विपत्तियां, राधा राधा राधा, श्यामाजू श्यामाजू, प्रियाजू प्रियाजू, हे छैल छविनी, हे रासेश्वरी कृपा करो। आप देखो बड़ी से बड़ी विपत्ति से चुटकी बजाते नष्ट हो जाएगी, दारुण दुखारी। और लाल इष्ट, ये चरणारविंद कौन है? हमारे तो इष्ट है ही, लेकिन ये लाल इष्ट है, लालजू के इष्ट है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्र का तिनतर, अद्भुत छवि निहारत। जब हमारी प्यारी जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की वीथियों में विहरण करती है तो सखियां पहले पुष्पों के पावड़े डालती है और फिर पुष्पों का पराग डालती है। अब प्यारी जू के इतने कोमल चरणारविंद है कि कहीं उनमें पराग चुभ न जाए पुष्पों का, इस भय से श्री लालजू थोड़ी थोड़ी देर में अपने पीतांबर से अपने कर कमल में चरण रखकर और वो पराग छुटाते हैं कि कहीं प्यारी जू के चरणों में पुष्पों का पराग चुभ न जाए। इतने अति सुकुमारी लाडली, ऐसी शोभा और ऐसा आनंद प्राप्त होता है जब वो पुष्पों के पराग को लाडली जू के श्री चरण तलवे से अपने पीतांबर से झाड़ते हैं ना, कि चूमते हैं चरणारविंद और मस्तक रख देते हैं चरणों में। लुठत मयूर चंद्र का, अद्भुत छवि निहार, अद्भुत शोभा। प्यारी जू के यहाँ रूप का वर्णन नहीं हो रहा, यह चरणों का वर्णन हो रहा है, श्री चरणों का वर्णन हो रहा है। लाल इष्ट, अद्भुत छवि निहार। और सखियों की कृपा से जावक चित्र बना इस सवार। ऐसे कर कमल में चरण कमल पधरा कर प्यारी जू के श्री चरणों में जावक रचना करते हैं, महावर की रचना करते हैं और फिर चित्रावली करते हैं। जावक चित्र बना इस सवार। तब लाल जो अपने हाथ को चूमते हैं और धन्य मानते हैं कि आज हमारे कर कमल धन्य हो गए, प्यारी जू की चरण सेवा पाई। इसलिए लाल इष्ट और दुष्ट दमन, चाहे जितना बड़ा दुष्ट हो, अगर प्यारी जू की शरण में आ गया तो बड़ा निर्मल कोमल हृदय सरस हृदय का महात्मा बन जाएगा। चाहे जितना बड़ा दुष्ट हो, प्यारी जू का ही प्रतिस्वरूप श्री हरिवंश महाप्रभु नरवाहन जी आदि प्रमाण है और अपने लोग नरवाहन जी से कम नहीं है। नरवाहन जी तो मतलब प्रसिद्ध थे, अपने लोग प्रसिद्ध नहीं है, बस ये बात है। वो क्या चरणों में कोई कम नहीं है, वो ऐसे ही सब है। तो अपने को श्री जी ने दुष्ट दमन, दुष्टों की दुष्टता का दमन करके हृदय में साधुता का वो प्रवेश, वो साधु जो त्रिभुवन में कहीं नहीं मिलेगा। भक्त मिलना, सन्यासी मिलना, ब्रह्मज्ञानी मिलना, योगी मिलना, ये सब नेही पावनो बहुत दुर्लभ है। प्रेमी, और वो भी प्रियाचरण प्रधान,
प्रियाचरण प्रधान दुष्ट दमन। कितना भी बड़ा कोई दुष्ट हो और गोरे चरणारविंद की शरण ले ले तो उसके हृदय की दुष्टता का दमन हो जाएगा। कुंज भवनचारी, लाल इष्ट दुष्ट दमन, कुंज भवन चारी। आगे, शरणागत अभय विरद पतित पावन माने, व्यास से अति अधमा तुर को न समाने। श्री जी के शरणागत को अभय प्राप्त होता है। श्री जी के और लालजू के शरणागत में क्या अंतर है? लालजू तब तक इंतजार करते हैं जब तक पुकारता नहीं है। जैसे द्रौपदी जी जब देखा कि अब हम नहीं बच पाएंगी, निर्वस्त्र हो ही जाएंगी, तो पुकारा, हे द्वारिकाधीश। लेकिन लाडली जी के शरणागत को लाडली जी इतना इंतजार नहीं करती है कि वो हमें पुकारे। उनका स्वभाव इतना करुणामय है कि उनके जनों पर संकट आने के पहले ही वो संकट निवारण कर देती है। संकट आना है, दिखाई तो दिया, धूल भरी आंधी आई, पर वो निपट गई, पुकारना ही नहीं पड़ा। हम अपने जीवन की खुद की अनुभव की ऐसी ऐसी बातें हैं जो जानत मोरी छाती, केवल मेरा हृदय जानता है कि श्री जी कैसी कृपालु है, कैसी कृपा करती है। शरणागत अभय विरद, ये प्यारी जी का प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा वो अभय हो जाएगा। और ये लालजू का भी प्रण है कि जो मेरी शरण में आएगा तो अभय हो जाएगा। लालजू का शरणागत काल पर विजय प्राप्त करके भगवत स्वरूपों को प्राप्त होता है, लेकिन श्री जी का शरणागत मोक्ष पर विजय प्राप्त करके प्रेम को प्राप्त होता है, निकुंज को प्राप्त होता है। लालजू मोक्ष प्रदान करते, सारिष्ट सारूप्य सामीप्य सायुज्य श्री जी नहीं प्रदान करती। श्री जी सखी भाव प्रदान करके अपने पास रखती, जो अति दुर्लभ भाव है। श्री स्वामिनी जी का शरणागत हो करके, अपने लोग हैं, इस बात की ठसक रखो। देखो, शरणागत का साधन पक्ष नहीं देखा जाता। साधन पक्ष अपना देखना बड़ा कलंक है। जैसे हम में कोई दोष है, अब हमें पता है कि ये गलत है, दुख भी है, ये नहीं होना चाहिए, पर ऐसे है कि यदि नहीं होना चाहिए तो फिर है क्यों? अगर होना चाहिए तो हम बुरा क्यों माने? फिर हमें ऐसे रहना है यार। हमारी बात समझ लो, हमारा जो जन्म हुआ है वो श्री जी के चरणों के संबंध से ही तो मनाया जा रहा है। शरीर संबंध का थोड़ी मनाया जा रहा है। शरीर संबंध का हमें पता ही नहीं कब जन्म हुआ। हमारा जो जन्म आज प्रथम संवत्सर, जो संवत्सर का प्रथम दिवस माना, नवीन संवत्सर का प्रथम दिवस है, वैसे अपने भारतवासियों का नया दिन आज ही है। नया दिन आज ही है, पर वो बाहरी हवा चल पड़ी तो कोई जानता नहीं है विशेष। इसी दिन हमारे गुरुदेव भगवान ने निकुंज में जन्म दिया था। आज जो है हम निकुंज में प्रकट हुए थे। वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्यारी और प्यारे जू के बीच में प्रकट हुए थे। शरणागत अभय, वैसे अब किसी भी शरणागत को भय नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मेरा उद्धार होगा कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत रहो। बड़े ठिकाने पे आ गए हो, बड़ी ठौर पे आ गए हो, मान लो बहुत बड़ी ठौर पे आ गए हो जहां बड़े बड़ों की पहुंच नहीं। इसीलिए ऐसे थोड़ी कह दिया, यह नारदा जे सुकई रगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रार्थ किंचित परमम रहस्यम। जहां श्री नारद, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, श्री सुखदेव जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों का जहां चित्त प्रवेश नहीं कर पाता, वो श्री कृष्ण के चित्त का हरण करने वाली कोई परम रहस्य, प्रेम की सीमा, प्रेम की सीमा श्री लाडली जी,
उनके शरणागत को श्री जी की कृपा से श्री जी ने दिखा दिया कि हरिवंश नाम का क्या बल है, और ये तिहारे स्थापे मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होती है, श्री जी के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग है। तो शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, हम लोगों को ठसक लानी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम अंदर की बात तुम्हें कह रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए। हमारी श्री जी को अपनापन चाहिए केवल। भजन साधना ये तो सब और लोगों के माथे है, और लोगों के भाग्य में। अपने लोगों के भाग्य में लाडली जो है। बस हमको हर समय इसी ठसक में रहना है कि हम लाडली जो वाले हैं हम श्री जी वाले हैं, नहीं? हाँ, हम श्री जी के हैं। इस ठसक से हमारा सारा काम हो जाएगा। और सारा काम हो गया कि अरे तुम्हारे अहोभाग्य, तुम अखंड वृंदावन वासी। प्रणाम है भाई, नमस्कार है। ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं वृंदावन वासी को। तो वृंदावन वासी तो और भी है, लेकिन एक ठसक है कि हम राधा उपासी हैं, जिनको वृंदा विपिन है। जिनका वृंदा विपिन है वो और कोई नहीं है, हमारी स्वामिनी जी है, हमारी सखी है, हमारी प्यारी जो है। मतलब एक होता है जिसे हम चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं कि इसका फल मिलेगा कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, और एक हो रहा है हम अपनी प्यारी जी की बात पढ़ रहे हैं, प्यारी जी की बात सुन रहे हैं, प्यारी जी की बात कह रहे हैं। प्यारी जी की बात है ना, प्यारी जी और प्यारे जी की बात है ना, उसमें उनमें गुण है, महिमा है, रूप है, लीला है, माधुरी है। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। हरिराम व्यास जी कहते हैं हमारे जैसे अति अधम और आतुरता पूर्वक अधमता करने वालों को भी श्री जी ने अपने चरणों में स्वीकार कर लिया। इसलिए को न समाने, सबके लिए दरबार खुला हुआ है। जो राधा चरणारविंद का शरणागत हो गया बस पार हो गया। राधा केली कुंज का परिचय जो फैला, उसका प्रधान कारण श्री जी की शरणागति और चाह नहीं। अगर हमारी निष्कामता, तो हमारा श्री जी से अपनापन पुष्ट तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक संतुष्ट। और जब वो संतुष्ट तो माला माल बने रहोगे। पहले तो ये बात समझ लो, मेरे बनाए न बनेगी कल कोटि लो। ये रुपया, ये पैसा, ये फल, ये फूल, ये मिठाई, ये नरक है यार, नरक। तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें अमृत दिखाई दे रहा होगा, तुम्हें प्रॉफिट दिखाई दे रही होगी। ये नरक है, नरक। नाम जप, वाणी गायन हमारा प्रधान लक्ष्य है। 24 घंटे नाम कीर्तन, वाणी गायन। जैसे बने वैसे बैठे रहो, भोजन छक के पाओ, सो जाओ, फिर आ जाओ। यही तो साधना है। तुमसे कहा जाए पानी भरो, तुमसे कहा जाए झाड़ू लगाओ, तुमसे कहा जाए रोड में खड़े हो, बस खड़े हैं, हमारी सेवा है। यहां खड़े रहो, खड़े हैं, श्री जी मिलेगी, क्योंकि हम श्री जी के शरणागत हैं। और ये इतना रहस्यमय मार्ग है, पूछो मत। बहुत रहस्यमय मार्ग है, और ये सब रहस्य खुल जाएगा केवल श्री जी के चरणों का आश्रय। आप लोग रजिस्टर्ड शरणागत हैं, आचार्य परंपरा से शरणागत है, कोई मनमानी शरणागत तो है नहीं कि हम देखो हम मानते हैं कि श्री जी हमारी, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? हरिवंश चंद्र जी, गुरुदेव, इन्होंने हमें स्वीकार किया है। इसका ये प्रमाण तो उनके नाते श्री जी हमें अपना मानेंगी, उनके नाते, हरिवंश नाते से हमें श्री जी मानेंगी, गुरुदेव के नाते से हमें श्री जी मानेंगी। तो हम सबको निश्चिंत रहना है, निर्भय रहना है, श्री जी के गोरे चरणारविंद की ठसक से रहना है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप ऐसा ना समझे, गर्व में रहना चाहिए। जो सखिया हैं वो टेढ़े रहा मोहन रसिया सो,
ए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान से भी टेढ़े होके बात करती, जैसे निर्तन भ्रकुटी, बदन अम्बुज मृदु, सरस हास, मधु बोलल। इतना मार, इतनी मार, ये बहुत बड़ी मार है। जब एक लट पास छूट के आई श्री जी के कपोल में, तो अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे। जब एक लट पास ने कमाल कर दिया कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई जो ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, जो भगवान का भगवान है, जो परब्रह्म परमात्मा है, अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास। देखो माई, अब वो इतना क्या, निर्तन भ्रकुटी, भ्रकुटी को नचा के, बदन अम्बुज मृदु, मुखार विंद से मृदुता टपक रही है, और मंद मुस्कुराहट और मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल अल लंपट। वास्तविक बात है, बात किसी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। एक जगह नहीं आया, लगभग काफी पदों में आया है। लंपट लौ निमेश अंतरते अलप कलप सद। और इसमें देख सखी राधा पी केली में भी आया है, पटबंधन कंचुक कुछ परसत, कोप कपट निरखत कर पेल, जैसे हित हरिवंश लाल रस लंपट, दाई धरत उर। प्रभु को अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीन्हे बिनु, बिना मोल के अपने अधीन खरीद लिया लालजू को। काहे से, निर्तन भ्रकुटी, बदन अम्बुज मृदु, सरस हास और मधु बोलन। खुल के एकदम हंस देना और फिर लालजू से बात करना, और भ्रकुटी का निर्तन और नेत्रों की वो आकर्षण को बिक गए लालजू महाराज। हम ऐसी उपासना में हैं, जिस उपासना में बड़े बड़ों की सामर्थ्य नहीं है कि वो बात सुन सके या पढ़ सके, देख सके तो बात बहुत अलग की बात है। श्लोक केवल पढ़ने मात्र से बात नहीं बनती, आचार्य की शरणागति ही वो रस प्रदान करती है। आपको हम सच्ची कहते हैं, हम लोगों को श्री जी ने चुना है। हम श्री जी के शरण में ना आए थे और ना आने की सामर्थ्य थी, हमें श्री जी ने चुना है। किसी को बनारस से पकड़ के बुलाया, किसी को उड़ीसा से पकड़ के बुलाया, अलग अलग प्रांतों से अलग अलग सब आप आए हुए हो। आप लोगों को एक गर्व में रहना है, ये हम गिफ्ट दे रहे हैं। आप लोगों को एक गर्व में रहना है कि अपने विषय में सोचना नहीं है कि हम क्या हैं, हम किनके हैं, बस ये सोचना है। अपने विषय में अगर आज हम भी सोचे तो रोना आ जाएगा कि पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं। जब कृपा से ही सब कुछ, तो कृपा आपसे साधना भी करा लेगी, भजन भी करा लेगी। हमारी सामर्थ्य जब श्री जी की, नारद जी भगवान को कहते हैं यहां खड़े रहो, तो वहीं खड़े रहेंगे भगवान। ऐसे नारद जी हैं, सुखदेव जी, अरे शंकर जी, ब्रह्मा जी, न देवैर ब्रह्माद्य न खलु हरिभक्तै न सुहृदा निभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूता तदुपचित केली रसम हो दुरंता प्रत्याशा हर हर स्वर्गो चरी। तुम बाप रू कह, स्वयं बाप रू कह। तो इतनी बड़ी वस्तु अपने को मिल गई है, जो कहीं त्रिभुवन में, न आगम में, न निगाम में है, न पुराण में है, न संप्रदाय में है। इसलिए एक ठसक रखते हुए कि हम श्री लाडली जी के हैं, और अपने जीवन को उनकी परिचर्या में व्यतीत कर दो। लाडली जी के पास पहुंच जाओगे, निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। 2 लाइन हमारे साथ गवाओ। रहो को काहू मन ही दिए,
मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, मेरे मां शपथ करो तृण छिए, शपथ छिए रहो को काहू मन ही दिए रहो को। बस इसी ठसक में रहना है कि हमारे प्राणनाथ श्री लाडली जो हैं अपने उपासना में तहां न लगन ग्रहण के वेद, तहां अशुभ शुभ कछु नहीं, नहीं कछु मान, नहीं कछु अपमान, नहीं कपट, नहीं यहां सयान, स्नान क्रिया जब तप नहीं, ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, सुनो रसिक हरिवंश में बस सब जगह से विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी सब छोड़वा दिया। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और अमुक नक्षत्र है कि अमुक दिन है, अमुक कोई मतलब नहीं, 12 महीना वही बनी श्री राधा मोहन जी की। अपने तो यह जोरी है विचल वृंदावन नाही राल सुकाज, हमारा किसी से मतलब ही नहीं है, हमारा केवल प्यारे जो से मतलब है। खूब आनंदित रहो, हमारा हृदय से आशीर्वाद है कि सब श्री जी के लाडले बनो, श्री जी की कृपा प्राप्त हो, सबको श्री जी अपने चरणों की सेवा में जब स्वीकार किया है शरणागति, तो सेवा में भी स्वीकार करें, यही प्रार्थना है।